one. Good afternoon, friends. This is Anu Gupta from Daily Money Maker, my YouTube चैनल। आज मैं आपको बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शन सेलिंग में एक न्यू स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस सेलिंग के वीडियोस पहले अपलोड किए हुए हैं, जिसमें थोड़ा टेक्निकली डिस्कशन था कि जहाँ पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करना है और यहाँ पर आपको एनालिसिस करने के बेसिस पर बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन शॉर्ट करने हैं, राइट, कॉल और पुट। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये प्रीवियस स्ट्रेटजी से टोटली डिफरेंट है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, जिसको कोई भी फॉलो कर सकता है अगर जिसको ऑप्शन चेन एनालिसिस करना नहीं आता। तो फ्रेंड्स, आपको बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस के बारे में मैंने पहले के वीडियोस में काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि बैंक निफ्टी में ऑप्शंस वीकली एक्सपायर होते हैं, मींस ईच थर्सडे को ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं, तो आप ऑप्शन शॉर्टिंग करके ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी अच्छा पैसा ईच पर वीक आप अर्न कर सकते हैं। मंथ में अगर 4 वीक होते हैं तो आप 4 वीक में सेलिंग करके डिफरेंट डिफरेंट वीक्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रेटजी है, ये हेज स्ट्रेटजी है, जिसमें आप कॉल और पुट दोनों को सेल करते हैं और टोटल प्रीमियम जो आप गेट करते हैं वही आपका प्रॉफिट होता है। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूंगा कि अगेन आप मेरी कोई भी स्ट्रेटजी, इवन दिस स्ट्रेटजी को स्टार्ट करने से पहले पेपर पर 1 2 3 वीक एटलीस्ट 1 मंथ तक आप उसको ट्रैक करें। अगर आपको लगता है ये सही है और आपने अगर पूरा रेगुलर 1 मंथ मीन्स टोटल 1 मंथ में कुछ प्रॉफिट अगर गेन किया है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में आपको मार्जिन 1 लाख रुपीज़ के समथिंग रिक्वायर्ड रहेगा जब आप कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे। तो अगर आपको 1 लाख में 10 से 15 हज़ार रुपए कुछ प्रॉफिट मिलता है मंथली, देन यू कैन स्टार्ट, मीन्स 10 to 15% अगर रिटर्न मिल रहा है आपको मंथली, तो इट इज़ अ गुड स्ट्रेटजी फॉर यू, राइट। तो इसमें क्या करना होता है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है फ्रेंड ये, और इसको ये कोई भी आप ट्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बैंक निफ्टी का 1 आवरली चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है, और चार्ट स्टाइल मैंने हाइकेनाशी लिया हुआ है, ठीक। हाइकेनाशी चार्ट स्टाइल्स क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर विप्सा बहुत कम होते हैं। या तो यहाँ पर अप डायरेक्शन कैंडल होगा, या डाउन होगा, या फिर डोजी होगा। ये क्लियरली अप ट्रेंड सिग्नल है, ये क्लियरली डाउन ट्रेंड सिग्नल है, मतलब जो डाउन है। और ये जो ऊपर और जिनका टॉप और बॉटम दोनों है, इनमें केवल टॉप है, इनमें बॉटम है, जिनमें टॉप बॉटम दोनों है, इनको हम डोजी कैंडल कहते हैं। तो आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो कैसे करना है, और ये स्ट्रेटजी इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आई जस्ट इन्वेंटेड दिस स्ट्रेटजी एज पर माई इन रिसर्च। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो करें। इस स्ट्रेटजी में क्या करना होता है, हम ट्रेंड के साथ चलते हैं, राइट। ट्रेंड के साथ चलने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना। जैसे ये डोजी कैंडल बनती है, डोजी ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल का मतलब होता है, ये हाइकेनाशी चार्ट में थोड़ा स्पेशलिटी होती है कि ये थोड़ा कैंडल स्टिक चार्ट से लेट चलता है, मतलब कैंडल स्टिक चार्ट में बाय सिग्नल पहले आ चुका होता है, और यहाँ पर एक डोजी से सिग्नल मिलता है कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो हमें क्या करना होता है फ्रेंड, हमें ये करना होता है, जैसे ये ग्रीन डोजी कैंडल बनी, मतलब यहाँ से अब ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, तो हमें क्या करना है, हमें कॉल और पुट दोनों सेल करना है। लेकिन हम सेलिंग में जाएंगे कैसे, सपोज दैट यहाँ पर ये जो बैंक निफ्टी है, ये 20,550 है इस जगह पर जहाँ पे डोजी फाउंड हुआ है, और हमें ये सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, ठीक। ये स्ट्रेटजी आपको पोजिशनल नहीं लेके चलना है, आपको केवल इंट्राडे बेसिस पे करना है। इंट्राडे बेसिस का मतलब है कि अगर ये कैंडल मॉर्निंग में 9:30 10:30 या 11:30 बनती है, तो आप इंट्राडे में पोजीशन बनाएं और इवनिंग में 3:30 तक इससे एग्जिट कर जाएं, और नियरली आपको इस पोजीशन में पर डे आपको 1000 रुपीज़, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो मैंने जो कैलकुलेशन की उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों में एक एक लॉट अगर आप बैंक निफ्टी का कॉल पुट सेल करते हो, तो पर डे आपको 800 से 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट पर डे यहाँ पर होगा एक लॉट में। तो कैसे करना है आपको, यहाँ पे जैसे स्ट्राइक प्राइस 20,550 है, तो जैसी डोजी कैंडल बनती है, हमें आउट ऑफ द मनी का कॉल शॉर्ट करना है, क्योंकि अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड का मतलब है कि ये बैंक निफ्टी यहाँ से अप में जाने वाला है, ठीक। जैसे रिवर्सल होगा तो आउट ऑफ द मनी का मतलब, जैसे 20,550 का अगर कॉल है और हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर आने वाला है, तो बैंक निफ्टी का 20,800 का मीन जो इसका ये यहाँ पर आप सुपर ट्रेंड भी ऐड कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल जोन होगा, तो ये इसका रिवर्सल जोन माइट भी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा कंफर्मेशन नहीं होगा। तो हमें एक क्या करना है, हमें यहाँ पर 20,800 के समथिंग कॉल शॉर्ट करना है, ये जो कि डीप मतलब 500 300 पॉइंट अवे आउट ऑफ द मनी होगा, जिसकी प्रीमियम नियरली 40 से 50 रुपए की समथिंग रहेगी। और सेम स्ट्राइक प्राइस का मतलब जहां पर ये 20,500 का आप पुट शॉर्ट करेंगे, तो कॉम्बो कैसे बनाएंगे, जैसी डोजी कैंडल मिलती है, यहाँ से हमें लग रहा है कि मार्केट का जो बैंक निफ्टी का जो सिग्नल है वो रिवर्स होने वाला है, और रिवर्स जैसे ही होता है ये, तो हमें आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट करना है और एट द मनी पुट शॉर्ट करना है। तो कॉम्बो कैसे बनाएंगे, जैसे ये ग्रीन कैंडल मिलती है तो आउट ऑफ द मनी कॉल और एट द मनी पुट, और जैसे ये रेड कैंडल मिलती है, रेड कैंडल का मतलब होगा, अगर रेड कैंडल मिलती है तो आउट ऑफ द मनी पुट और एट द मनी कॉल। तो इसमें क्या होगा डियर फ्रेंड, इसमें मैं इसको क्यों ज़्यादा अच्छा स्ट्रेटजी मुझे लगता है, ये क्यों आपको इंटरेस्टिंग इजी लगेगा,
कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो कॉल शॉर्ट किया वो 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी किया और पुट एट द मनी किया है। इसका मतलब है कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, अगर 2 या 3 घंटे, मैं इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने वाला, मैं केवल 2 या 3 घंटे वेट करता हूँ, और 2 या 3 घंटे में अगर मार्केट की 3 केसेस होंगे, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो मेरा जो पुट कॉल है जो बहुत आउट ऑफ द मनी है, इसका प्रीमियम बहुत स्लोली इंक्रीज होगा। इवन अगर मार्केट तीन, जैसे ये डोजी फॉर्मेशन में रहता है, डोजी मतलब 3-4 कैंडल डोजी बनती है, तो पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से घटने वाला है, क्योंकि ये एट द मनी है। और कॉल का भी घटेगा क्योंकि ये डीप आउट ऑफ द मनी, डीप का मतलब 300 अभी आउट ऑफ द मनी है। तो यहाँ पर आपको, अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हैं तो पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से घटेगा, जबकि कॉल का प्रीमियम इतना तेजी से इंक्रीज नहीं होगा। हैज पोजीशन क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि अगर इसके बाद जस्ट एक कैंडल और नेगेटिव बनती है तब हमारा कॉल का प्रीमियम डिक्रीज होगा, और पुट का क्योंकि डोजी कंफर्मेशन होता है रिवर्सल पैटर्न का। तो ये आप अगर पीछे के भी चार्ट देखेंगे बहुत जगह पर, तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये रेड डोजी बनी हुई है, तो मार्केट ने ओवरऑल इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, राइट, और यहाँ तक नीचे आया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डोजी बनी है तो ये डोजी कैंडल्स बन रही है, जहाँ पर ऑप्शंस की प्रीमियम बहुत तेजी से घटती है। यहाँ पर डोजी बनी तो रिवर्सल पैटर्न आया, यहाँ पर डोजी बनी तो रिवर्सल पैटर्न आया, यहाँ पर डोजी बनी, ये सेट्स ऑफ डोजी हैं। अगर डोजी बनने के बाद नेक्स्ट डोजी और बनती है तो इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड डिसाइड नहीं है। तो ये आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट पर डोजी बनने का मतलब है कि कंफर्मेशन या फिर नो ट्रेड जोन। तो आप दोनों ही केसेस में प्रॉफिट में रहेंगे। अगर बंच ऑफ डोजी बनती है तब कॉल ऑफ दोनों की प्रीमियम तेजी से घटेगी। और आप अगर ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, आपने अगर ग्रीन पर एट द मनी पुट शॉर्ट किया और आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट किया है, और अगर रेड पर आपने अगर आउट ऑफ द मनी पुट शॉर्ट किया, एट द मनी कॉल शॉर्ट किया, तो दोनों केसेस में आप फ्रेंड यहाँ पर प्रॉफिट में रहने वाले हैं। आपको पोजीशन से एग्जिट कब करना है? डेफिनेटली जैसे आपने अगर पोजीशन इस जगह पर बनाई है, तो जैसे ये यहाँ पर इस जगह पर आप कॉल से एग्जिट कर सकते हैं और पुट की पोजीशन होल्ड कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रॉफिट के लिए, राइट। आपने अगर यहाँ पर एंट्री की है तो आप यहाँ पर इस जगह का आप एक वो लगाएंगे, मीन्स जैसे ही आपका ये कैंडल यहाँ पर क्रॉस करती है तो आप पुट से एग्जिट कर जाएंगे और कॉल में होल्ड करके रखेंगे। और अगर बंच ऑफ डोजी बनती है तो दोनों पोजीशन में बने रहेंगे, और आपको एट द 3:15 या 3:20 के समथिंग, 3:20 के समथिंग मार्केट क्लोज होने से पहले आप यहाँ पर पोजीशन में एग्जिट कर जाएंगे। ये पोजीशन आपको 9:30 और 10 के अराउंड बनानी है। जब भी आपको 9:30 और 10 के अराउंड पे कोई भी डोजी फॉर्मेशन दिखता है, ग्रीन का मतलब होता है अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। कई बार फॉल्स सिग्नल भी मिलते हैं, लेकिन फॉल्स होने पर हमें बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम हैजिंग पोजीशन में जा रहे हैं। हैज पोजीशन का मतलब है कि हमने कॉल भी शॉर्ट करके रखा हुआ है, पुट भी शॉर्ट करके रखा हुआ है। अगर इनके जैसे यहाँ फॉल्स सिग्नल मीन्स ग्रीन डोजी मिली मुझे, पहले रेड मिला, रेड का मतलब है कि यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं, तो ग्रीन बना, तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट किया और एट द मनी पुट शॉर्ट किया। तो मार्केट ने यहाँ नीचे गया, लेकिन बहुत ज्यादा मार्केट नीचे नहीं गया, डोजी बन रही है, तो यहाँ पर पुट में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होने वाला डियर फ्रेंड। जब डोजी बनती है कॉन्टिन्यूसली तो इसका मतलब होता है कि मार्केट इनडिसीजन में, यहाँ पर कॉल भी शॉर्ट होते हैं और पुट भी शॉर्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे तो ये चीज मैं जो जो आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी का फॉर एग्जांपल फ्राइडे का चार्ट है, मीन यस्टरडे का चार्ट है। यहाँ पे देखेंगे कॉल में भी शॉर्टिंग हो रही है और पुट में भी शॉर्टिंग हो रही है। तो जब ये केस होता है इसका मतलब यहाँ पर बोथ साइड डोजी बन रही है, मतलब ये जो यहाँ पर केस है इसको आप चार्ट में डोजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आवरली चार्ट पर कॉन्टिन्यूसली डोजी बनने का मतलब होता है कि यहाँ पर मार्केट ना तो अपसाइड है ना डाउन साइड है, ये मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। और जब बैंक निफ्टी में डायरेक्शन क्लियर नहीं होता तो फ्रेंड्स जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो कॉल और शॉर्ट, कॉल और पुट दोनों में शॉर्ट करके पैसा कमाते हैं, राइट। क्योंकि प्रीमियम डिके होता है, जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होता उसका मतलब मार्केट एक रेंज में रहने वाला है, बैंक निफ्टी एक रेंज में रहने वाला है। और जब बैंक निफ्टी एक रेंज में रहेगा तो कॉल में भी शॉर्टिंग होगी और पुट में भी शॉर्टिंग होगी, राइट। कैसे मालूम चलता है दोनों साइड शॉर्टिंग हो रही है? दोनों की ही प्रीमियम है, दोनों में जो प्राइस है वो डिक्री हो रही है। देखो यहाँ भी माइनस है, रेड है, यहाँ भी रेड है। तो हम इस स्ट्रेटजी को पेपर पर ट्रेड करें, आप इसको पेपर पर ट्रेड करके देखें एटलीस्ट 1 मंथ तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये रेड डोजी बनी, तो देखिए बंच ऑफ रेड ही दिख रहा है, मतलब आप अगर एट द मनी कॉल शॉर्ट करते हैं, आउट ऑफ द मनी पुट शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ प्रॉफिट पर रहेंगे, राइट। और जैसे यहाँ पर ये अगर ग्रीन डोजी बनी, तो ग्रीन डोजी मतलब ये हमें आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट करना है एट द मनी, तो एट द मनी का प्रीमियम काफी ज्यादा रहेगा जो बहुत फास्ट डिके होगा, और आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बहुत कम रहेगा, बहुत स्लोली इंक्रीज होगा, राइट। और आप इंटरडे में ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस भी कैरी कर सकते हैं, सो दैट आप सेफ्टी रहेंगे। बहुत बड़ा अगर मूवमेंट इंटरडे में आता है तो आप ट्रैप ना हो, क्योंकि हम बोथ साइड सेलिंग कर रहे हैं और डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हैं। अगेन मैं एक चीज यहाँ पर फोर्सफुली रिपीट करूँ, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब है कि हम अगर यहाँ पर ग्रीन है तो हम यहाँ अप डायरेक्शन, मतलब हम कॉल को आउट ऑफ द मनी 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी लेके चल रहे हैं, राइट। इसका मतलब होगा कि बैंक निफ्टी में अगर एक दिन में 300 पॉइंट का ही मूवमेंट मिलता है तब भी हमारा सेफ जोन रहेगा, क्योंकि जिसका प्रीमियम है बहुत स्लोली, क्योंकि 300 पॉइंट काफी ऊपर होते हैं, और हम पुट एट द मनी जिसका प्रीमियम काफी ज्यादा होगा, जो बहुत तेजी से डिके होगा, और आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बहुत स्लोली इंक्रीज होगा। तो हमें लग रहा है कि बहुत तेज मूवमेंट होने वाला है, तो हम कॉल पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे और पुट में बने रहेंगे। और अगर नीचे जा रहा है तो पुट से एग्जिट कर जाएंगे, कॉल में बने रहेंगे, ठीक। दैट इज अ स्ट्रेटजी। आप इसको पेपर पर ट्रेड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और कोई डाउट हो तो कमेंट्स करें। थैंक यू फ्रेंड्स।